हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, ऑप्शंस के ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है जिसके अंदर मैं आप लोगों को मीन्स जो हमारे रिटेलर ट्रेडर्स हैं उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हो और वो कौन कौन से डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिनका यूज़ करके आप ऑप्शंस के अंदर पैसा कमा सकते हो। और फ्रेंड्स, उसी लर्निंग को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि वो कौन सी मिस्टेक है, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो कौन सी सिली मिस्टेक है जिसकी वजह से आप लोग अपने प्रॉफिट को तो ख़त्म करते ही करते हो, साथ में एक बड़ा लॉस भी अर्न करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। और अगर आप उस कॉमन मिस्टेक को समझ जाओगे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप उस तरह की मिस्टेक ना करो जिससे कि आपका जो होने वाला जो लॉस है वो आप बचा पाओगे, और जब लॉस बचाओगे तो फिर आपके पास केवल प्रॉफिट बचेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हो कि बताने के लिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही इजी होती है, क्योंकि इसमें केवल दो ही चीज़ होती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। और सिंपलिसिटी है कि जी मार्केट ऊपर लग रही है तो जी कॉल बाई कीजिए, मार्केट नीचे लग रही है तो पुट बाई कीजिए। सेम आपके स्टॉक के साथ है कि अगर आपका स्टॉक ऊपर लग रहा है तो कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो, नीचे लग रहा है तो पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो। लेकिन इसी सिंपलिसिटी की वजह से ही जो मिस्टेक्स होती है उसका रीज़न भी यही है। ठीक है, तो अब हम यही देखेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक है जिसकी वजह से आप लोग बिना वजह अपना लॉस करते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के साथ डील करता हूँ, ठीक है, जो हमारे रिटेल क्लाइंट्स भी हैं उनके साथ डील करता हूँ। लेकिन होता क्या है, जो कॉमनली में जो मैंने सबके अंदर देखा वो ये कि सपोज़ उनके पास किसी XYZ शेयर्स की बाइंग रिकमेंडेशन आई, ठीक है, तो उनको लगता है कि ये शेयर अभी इसी टाइम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और यही सोचते हुए वो उसकी कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए कॉल ऑप्शन का प्राइस या फिर जो ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, उनका जो प्राइस जो ऊपर नीचे होता है वो केवल शेयर के प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ऑप्शंस का प्राइस जो है वो डिपेंड करता है। मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर ऑप्शंस का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है, और उन्हीं फैक्टर्स की वजह से ऑप्शंस के प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी आती है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ। अब आप इस चार्ट को देखिए, ये SBI का मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली कैंडल का चार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए मैंने एक सर्कल लगाया हुआ है जो कि एक टाइम पीरियड चल रहा था जबकि ये एक रेंज में घूम रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे पहले जो वाइट कैंडल है वो 30 सितंबर की है, 30 सितंबर 2022 की। तो उसे क्या बताइए, उससे पहले सितंबर मंथ के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है वो नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन 30 सितंबर को उसके अंदर एक अपसाइड मूवमेंट आई। तो क्योंकि ये फंडामेंटली गुड स्टॉक्स के अंदर आता है, तो जब 30 सितंबर को उसके अंदर फंडामेंटल एक गुड अपसाइड मूवमेंट आई तो वहाँ पे इसकी बाइंग जनरेशन स्टार्ट होगी और लोगों ने उसको रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, अब सपोज जी किसी ट्रेडर को लग रहा है कि ये शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा, उन्होंने मान लीजिए इसका 550 की कॉल बाई कर ली, क्योंकि जो इसका प्राइस था वो 535 के आसपास गया था। ठीक है, 540 से नीचे बंद हुआ था, 335 के बीच में बंद हुआ था। तो सपोज जी उन्होंने OTM कॉल बाई कर ली 550 की। ठीक, अब लेकिन देखिए क्या हुआ, शेयर का प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन गया कब, 10 दिन के बाद। उससे पहले वो शेयर एक रेंज में घूम रहा था। ठीक है ना, अब रेंज में अगर घूमेगा तो क्या होगा, जो ऑप्शन का प्राइस है वो तो नहीं फिक्स रहेगा ना, उसके ऊपर तो फ़र्क पड़ता ही है। और जनरली होता क्या है कि जी जब शेयर का प्राइस एक ही रेंज में घूमता रहता है तो जो आपकी ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, और उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आपने कुछ स्टॉप लॉस मेंटेन किया हुआ है तो वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, वहाँ से हो सकता है वो थोड़ा बहुत और नीचे, और उसके बाद अगर स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगी तो वापस से स्टॉक तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको लॉस हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपके पास जो रिकमेंडेशन आई थी वो स्टॉक के लिए आई थी। ठीक है, जिसके अंदर मान लीजिए आपको ये बताया गया कि जी कि आप महीने 2 महीने रखिए, ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगा। तो महीने तो अब जिसने आपको बाइंग के लिए कहा उसकी तो बात सच होगी, महीने 2 महीने में वो काफ़ी अच्छा चला गया, लेकिन आप लेके बैठ गए कॉल ऑप्शन जिसमें कि जी आपको मतलब अल्टीमेटली लॉस हुआ। ठीक है, अब देखिए ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को भी प्रूव करने के लिए आप लोगों को देखिए आगे कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, NSE की वेबसाइट से डाटा दिखा रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब देखिए इस इमेज को देखिए, यहाँ पर मैंने क्या करा कि जी NSE की वेबसाइट से फ्यूचर एंड ऑप्शंस की 30 सितंबर की भाव कॉपी डाउनलोड की है।
देखिए भाव कॉपी क्या होती है, ये एनएससी की वेबसाइट पे वो फाइल होती है जिसके अंदर जी किसी भी पर्टिकुलर डेट के अंदर उस शेयर्स के अंदर क्या मूवमेंट हुई थी, वो कितना ऊपर गया था, कितना लो गया था, कितने पर बंद हुआ था और लास्ट क्लोजिंग क्या थी, वो सारा प्राइस आता है। ठीक है, तो ये भाव कॉपी है तो 30 सितंबर की फ्यूचर एंड ऑप्शंस की है। तो इसमें फ्यूचर ऑप्शंस में जितने भी शेयर्स ट्रेड करते हैं उन सभी का ही प्राइस इसके अंदर मेंशन होता है, फ्यूचर्स का भी और ऑप्शंस का भी। और 30 सितंबर की डेट मैंने इसलिए लिए क्योंकि चार्ट के पास जैसा अभी हमने देखा कि 30 सितंबर में उसके अंदर मींस एसबीआई के शेयर्स के अंदर एक अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, इसलिए हमने 30 सितंबर का डेट लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 30 सितंबर का 550 की कॉल का पूरा डाटा है, कितने पे ओपन हुआ, क्या हाई था, कितना लो था और कहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, तो 30 सितंबर का डेट था, तो इसलिए जो एक्सपायरी डेट होगी वो 27 अक्टूबर की होगी। ठीक है, तो देखिए उस दिन जो हाई था इसका ऑप्शन का होता है 12 रुपये 30 पैसे। जनरली जब मूवमेंट आती है अपसाइड उसके बाद ही कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों ने जो बाई किया भी होगा वो 12 रुपये के आसपास बाई किया होगा। लेकिन हम मानते हैं कि चलो जी आपने हाई पे नहीं लिया, और हम ये मान के चलते जी आपने जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है 10 रुपये 20 पैसे की, आपने 10 रुपये के आसपास इसको बाई किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जी इसके बाद इसके अंदर क्या क्या मूवमेंट हुई। तो अब आप फ्रेंड्स समझ गए होंगे कि जी कि आपके पास 550 की कॉल ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जो कि आपने 10 रुपये के प्राइस पे बाई करी है। ठीक है, और अगर हम ये मान के चले जी आपने कुछ स्टॉप लॉस लिया होगा, तो स्टॉप लॉस कितना होगा जनरली, या तो 7 रुपये का होगा, या 6 का, या 50% ले लिया, मतलब आपने 5 रुपये का ले लिया, या आपने और भी बड़ा स्टॉप लॉस ले लिया, आपने जी 70% का, मीन्स 10 रुपये में जो चीज़ बाई करी आपने उसका स्टॉप लॉस ले लिया, मान लीजिए 3 रुपये का। ठीक है, तो ये आपने स्टॉप लॉस ले लिया। अब देखिए आप ये एनएससी की वेबसाइट से मैंने और डाटा निकाला है जो कि जी 3 अक्टूबर से लेकर ये 27 अक्टूबर तक का है कि 550 की कॉल के अंदर क्या क्या मूवमेंट आई थी। तो 3 अक्टूबर को आप देखिए जो उसका हाई था वो 10 रुपये था। ठीक है, उसके बाद 6 अक्टूबर को जो हाई था वो था 11 रुपये 40 पैसे। अब अगर आपकी किस्मत सही थी या फिर जी आपको कुछ लगा आपने वहाँ पे 11 रुपये के आसपास सेल कर दिया, तो चलो फिर भी आपने 1 रुपया बचा लिया होगा। लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी या फिर आप और ज़्यादा आपको बुलिश आपको महसूस हो रहा था और आपने वहाँ पे सेल नहीं किया, तो उस केस में देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट हाई था वो फिर 8 रुपये 45 पैसे का, फिर 7 रुपये 10 पैसे का। और लेकिन अगर हम लो देखेंगे तो आपका बाई करने के बाद 10 अक्टूबर को वो 4 रुपये 50 पैसे का लो लगाया था। मीन्स अगर आपने 7 का 6 का या 5 का स्टॉप लॉस लिया होगा तो वो ट्रिगर हो गया। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपने स्टॉप लॉस और छोटा लिया, आपने मतलब काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस लिया, आपने 3 रुपये का स्टॉप लॉस ले लिया, तो वो भी जी 17 अक्टूबर को वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपने लॉस बुक कर लिया, 10 रुपये वाली चीज़ आपने 3 रुपये पे सेल कर दी। और 10 यहाँ तो कहने को लग रहा है कि जी 7 रुपये का लॉस हुआ है, लेकिन लोट के हिसाब से देखिए ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लॉट साइज है वो 2500 का शेयर्स का लॉट साइज है। ठीक है, तो 2500 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 रुपये से तो वो फिगर काफ़ी बड़ी बैठ जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स बहुत से रिटेल ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन बाय करने के बाद पूरे मंथ एंड तक उसको देखते हैं। तो जो ट्रेडर्स ऐसे होंगे उन्होंने को तो फिर भी एक बार कोई हो सकता है कि उसके अंदर प्रॉफिट बच गया होगा, क्योंकि 10 वाली जो ऑप्शन है वो उसका रेट बढ़ करके 36 रुपये भी चला गया था। लेकिन देखिए 99% केस के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपने ऑप्शन बाय किया है 2-4-5 दिन के अंदर, वो अगर आपको फेवरेबल मूवमेंट देता है और आपको प्रॉफिट मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ 99% केस में क्या होता है कि जी उसके ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम तो यही सजेस्ट करते हैं कि जी या तो आप ऑप्शन से दूर रहिए अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता या आप स्टॉप लॉस पर बिलीव नहीं करते, और अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चलते हो तो जी उसको उसी हिसाब से फॉलो कीजिए और साथ में सही मूवमेंट का वेट कीजिए ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। अब दोबारा से देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखते हैं। देखिए अगस्त एंड से एसबीआई के शेयर्स के अंदर का अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हुई जो कि सितंबर के मिडिल तक चली थी। ठीक है, तो मिडिल में जब वो दोबारा से अपने हाई के आसपास गया था एसबीआई, तो हो सकता है वहाँ पर जी फिर आप लोगों के मन में या फिर किसी न किसी ट्रेडर के मन में और कॉल ऑप्शन बाय करने का प्लान बनाओ, और उन्होंने बाई भी कर लिया हो। ठीक है, तो वहाँ देखो अब पिछले एग्जाम्पल में तो हमने देखा कि चलो जी कि जिन्होंने लास्ट तक वेट किया उनको प्रॉफिट मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तो जी उनका बाय करने के बाद से नेक्स्ट डे से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो नीचे ही आता चला गया। मीन्स वो 580 के आसपास से नीचे आना स्टार्ट हुआ तो 520 रुपये तक गया था, और दोबारा 580 जाने में उसने 1 महीने का टाइम लगा लिया। तो वहाँ क्या हुआ कि अगर आपने अल्टीमेटली वेट भी किया पूरे 1 महीने का तो भी आपके प्राइस के आसपास ही आया। अब पूरा 1 महीना वेट करने के बाद भी अगर ऑप्शन आपके प्राइस के आसपास ही आती है तो भी अल्टीमेटली क्या होता है कि जी आपकी जो ऑप्शन का प्राइस है वो 0 हो जाता है, तो यानी कि टोटल लॉस। ठीक है, तो यही चीज़ होती है समझने वाली।
तो फ्रेंड्स देखिए, यही वो कॉमन मिस्टेक है जो कि ज़्यादातर सभी के सभी जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के करते वक्त करते हैं। और इसी कॉमन मिस्टेक से या फिर इसी सिली मिस्टेक से आपको बचना होगा। अगर आप इस मिस्टेक को करने से बच जाते हो तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आप अपना लॉस नहीं कर रहे हो। और अगर आप लॉस कम कर रहे हो तो आपका क्या होगा, फिर जो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी और आप आगे से इस बात का भी ध्यान रखोगे जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करोगे। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।